So metallurgy is the extraction of metal from its ore. Impurities मतलब metal from ore या mineral से extract जो करते हैं उसको बोलते हैं metallurgy. फिर उसको बाद में extract करके क्या करना है हमको, refine करना है. refine मतलब सिर्फ extract किया लेकिन थोड़े बहुत impurities और रहेंगे. जैसे NaCl है, NaCl को अगर सोडियम को क्लोरीन से अलग करना है, सोडियम को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई तो केमिकल ऐड करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बट वो केमिकल के ट्रेसेस जो है वो सोडियम पे थोड़े बहुत रहेंगे ही, तो उनको हमको क्या करना है, रिफाइन करना है. रिफाइनिंग ऑफ मेटल इंक्लूडिंग, फिर उसके स्टडी प्रॉपर्टी यूजेस आर कलेक्टिवली नोन एज मेटलर्जी. मतलब क्या क्या स्टडी करना है उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस. मतलब सिर्फ सोडियम एक्सट्रैक्ट करके रह गया ऐसा नहीं है, उसके प्रॉपर्टी एंड यूजेस चेक करना है, वो मैच हो रहे हैं क्या देखना है, फिर समझेगा कि आपका जो आपने एक्सट्रैक्शन किया है दैट इज मीन्स बराबर है आपका जो एक्सट्रैक्शन है. सो दैट इज द मेटलर्जी. तो मेटलर्जी मीन्स मेटल का पूरा एक्सट्रैक्शन, फिर रिफाइनिंग एंड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूजेस. तो अब ये जो है उसके बाद में एक टर्म आता है दैट इज गैंग एंड मैट्रिक्स. तो अभी गैंग एंड मैट्रिक्स क्या है, गैंग इज नथिंग बट इट इज अ अनवांटेड impurities present in the metal. तो अब मेटलर्जी हमको सीखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी. तो उसमें क्या है, दो चीजें है मेटलर्जी में, कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओर्स, मींस impurities से एक्सट्रैक्ट निकालना है हमको. तो उसमें गैंग और मैट्रिक्स जो है, गैंग इज द impurities, ठीक है. तो सच एज सैंड, स्टोन्स, मड, लाइमस्टोन, ये सब क्या है, impurities है जो गैंग में होते हैं. और मैट्रिक्स, गैंग एंड मैट्रिक्स एक ही चीज है, ठीक है. तो जो इम्प्यूरिटीज है उसको बोलते हैं हम गैंग. जैसे कि स्टोन्स है, सैंड है, जो भी इम्प्यूरिटीज है, ठीक है. अब अलग अलग टाइप के जो ओर्स है, तो इनमें रहेगी वो इम्प्यूरिटीज, और उसके साथ क्या रहेगा हमारा इम्प्यूरिटीज, सॉरी इसमें रहेंगे मेटल्स और उसके साथ रहेगा गैंग दैट इज इम्प्यूरिटीज. तो अब वो सब हम देखेंगे कौन से ओर्स हैं. तो फर्स्ट इज द ऑक्साइड ओर्स. तो अभी मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो अब ये क्या हुआ, एल्यूमिनियम का ये क्या है, ओर है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड ये क्या हुआ, उसका ऑक्साइड ओर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्साइड ओर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. वैसे ही कॉपर जो है, तो कॉपर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्यूपराइट. क्यूपराइट इज नथिंग बट ये भी क्या हुआ, ऑक्साइड ओवर हुआ कॉपर का, क्यूपराइट, ठीक है. तो ये क्या हुआ, इसका ओवर हुआ ये, तो ऑक्साइड ओवर इसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है. अब कार्बोनेट ओवर में क्या रहेगा, कार्बोनेट रहेगा. कार्बोनेट मतलब कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनेट मतलब CO3 ग्रुप, ठीक है. तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. सो इन कैल्शियम कार्बोनेट द इट इज अ कार्बोनेट ओर. तो उसमें से हम अगर कार्बोनेट निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा प्योर मेटल. तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ओर. फिर उसके बाद में और एक है कार्बोनेट ओर दैट इज जिंक कार्बोनेट. इसमें से भी कार्बोनेट निकाल दे तो हमको जिंक मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड ओर. सल्फाइड मीन्स एस, ठीक है. तो कौन से जिंक सल्फाइड, उसके बाद में कॉपर सल्फाइड, ठीक है. तो ये सब क्या है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओर्स. फिर उसके बाद में हैलाइड ओर. हैलाइड मीन्स हेलोजेंस. हेलोजन कौन से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हुए, हेलोजेंस हुए. तो इन द फॉर्म ऑफ हेलोजन, हैलाइड जो ओर है उनको बोलते हैं हम हैलाइड ओर्स. तो ये जो है NaCl हमारा वेल नोन जो हमको पता है दैट इज NaCl. तो ये जो है इसमें कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे हैलाइड ओर. तो ये समझ गया कि और कौन से और क्या होता है और कौन से टाइप के होते हैं और. तो अब ऑक्साइड ओर में गैंग और मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ऑक्साइड हुआ, बराबर. बाकी जो प्योर जो है वो क्या मिल रहा है हमको, एल्यूमिनियम. तो बस ये ध्यान में रखना है कि मेटलर्जी में हम जो कर रहे हैं, मेटल को निकाल रहे हैं उसके ओर में से. ओर पता है कि ओर इज नथिंग बट मेटल एंड समवट impurities present in it.
ओके, तो ओर के टाइप्स देखे, ऑक्साइड ओर जिसमें ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी है, कार्बोनेट ओर में कार्बोनेट है, सल्फाइड में सल्फर है, और हैलाइड में हैलोजेंस है। ठीक है, तो ये जो हैलोजन, सल्फर, कार्बोनेट और ऑक्साइड है, दे आर, हम उनको क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं गैंग, और मैट्रिक्स भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ओर्स जो है इनको हमको मेटल में कन्वर्ट करना है, तो उसका मेटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो ये सब चीज है वो हमको देखना है कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे, है ना। तो दैट इज द वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो कैसे करते हैं ये सब स्टेप्स हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मेटलर्जी समझ गया। अब हम स्टेप्स देखने वाले हैं मेटलर्जी के, कि कैसे कैसे जो ओर्स है उसमें से आप अपने मेटल को निकालते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ये पहले ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि क्या मीनिंग होता है। तो नाम से पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब ओर का कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, आपके पास कितने कॉन्सेंट्रेशन में ओर है। ठीक है, उस पे से भी हमको पता चलता है कि अनवांटेड जो मटेरियल है ओर में, तो मतलब जैसे कि हमने बोला गैंग, मैट्रिक्स, उस हिसाब से हमको एक एक स्टेप यूज करनी पड़ती। तो हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर देखना पड़ेगा। उसके बाद में कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, समझा। कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन करो, अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्टेड नहीं है तो। वाई मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि हमको और पता है कि ऑक्साइड ओवर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब ऑक्साइड ओवर्स प्रेजेंट है तो हमको ये भी पता है कि ऑक्साइड ओवर जो है उनमें से मेटल को कैसे सेपरेट करना है। तो इसलिए अगर आपको कोई बहुत ही इम्प्योर मेटल या कुछ मिल जाए, तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, तो इट विल बी नाउ इजी टू सेपरेट दैट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर। बराबर। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो अब रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगा तो आपको आपका मेटल मिल सकता है। वो सारे हम प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। अब रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है उसको रिफाइन करो। रिफाइंड ऑयल सबको पता है, बराबर, कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है, जिसमें से सारे इम्प्योरिटी सब निकला हुआ है, एकदम क्लीन और एकदम ऐसा वो ऑयल होता है कि उसमें से हमको ऐसे डायरेक्टली सब कुछ दिखता है, मतलब रिफाइंड एकदम क्लीन, फाइंड एकदम फाइन ऑयल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको मेटल को भी फाइन करना है। तो मेटलर्जी के अलग अलग स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में फर्स्ट स्टेप है हैंड प्रिकिंग। अब नाम से क्या पता चल रहा है, हैंड प्रिकिंग। आप लोगों को क्या लग रहा है देख के कि नाम से क्या पता चल रहा है। हैंड मतलब हाथ, प्रिकिंग मतलब, क्या पता चल रहा है, प्रिक मतलब हाथ से हम उठाते हैं, बराबर। तो इम्प्योरिटीज हाथ से उठ रही है क्या, या मैकेनिकली हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो हैंड प्रिकिंग मतलब अगर कोई इम्प्योरिटीज है, कोई और है, और उसमें कोई इम्प्योरिटीज है जो आपको डायरेक्टली दिख रही है, यू कैन सी बाय योर आईज, लाइक सपोज सैंड है, उसको और को अगर सपोज सैंड लगी हुई है, बड़ा बड़ा कुछ पत्थर है, ऐसी अगर कुछ इम्प्योरिटीज है, तो आप क्या करोगे, उसको मैकेनिकली कुछ यूज करके क्लीन करोगे। अगर बहुत कंसंट्रेशन में है तो, कम कंसंट्रेशन में है तो डायरेक्टली हाथ से निकालोगे। तो ये क्या हुआ, हैंड प्रिकिंग, मतलब आपको क्या करना है, इम्प्योरिटीज इजीली आप मैकेनिकली बाय सिंपली हैंड प्रिकिंग, हाथ से उठा के ऐसे भी आप डाल सकते हो, फेंक सकते हो। सो दैट इज नोन एज हैंड प्रिकिंग। बहुत ही इजी पार्ट हो गया ये तो, बराबर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगर ओर में अगर इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी इम्प्योरिटीज है शेप में, साइज में, तो हम उसको हाथ से निकाल सकते हैं। जो कि हमको नहीं दिखती है वो हम हाथ से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको दूसरी भी पढ़ना है। और हाइड्रोलिक वॉशिंग, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वॉश कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब बहुत ही स्पीड से हमको, बहुत ही
वाटर का प्रेशर लगा के हमको क्या करना है, उसको वॉश करना है। दैट इज, तो इससे क्या होगा, हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या करना पड़ेगा, हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे आप गैरेज में गाड़ी धोने को देते हो, तो गाड़ी धोते हैं तो उनका प्रेशर एकदम पाइप का एकदम हाई होता है, तो वो जब धोते एकदम एकदम स्पीड से, तो उसमें से पूरा एकदम अंदर गई हुई भी इम्प्योरिटीज जो है, सैंड जो है वो निकल जाता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो ये वॉशिंग हम किसका करेंगे, ओर का करेंगे, बाय वॉशिंग इट विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ओवर जो है, अगर अब ऐसे नहीं हो जाना कि आपका ओवर ही उसमें से इतने स्पीड से वॉश करो कि आपका ओवर ही उसमें से निकल जाए बाहर और आपका इम्प्योरिटी उसमें ही रह जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस मेथड में क्या होना चाहिए कि ओवर शुड बी डेंसर देन इम्प्योरिटी, है ना। ओवर जो है, ओवर शुड बी डेंसर देन इम्प्योरिटी, मतलब ओवर जो है उसका वो ज्यादा वजन होना चाहिए देन इम्प्योरिटी। तो क्या होगा, इम्प्योरिटी फटाफट निकल जाएगी बाय वॉशिंग, नहीं तो आपका ओवर ही निकल जाएगा, है ना। सो दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये बहुत, दोनों भी स्टेप बहुत इजी हो गई। ये दोनों भी स्टेप हम घर पे भी करते हैं, कुछ भी साफ करते हैं तो हाथ से निकालते हैं या फिर वॉश करते हैं, तो ये लेकिन ओवर का वॉशिंग हुआ, ठीक है। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रोथ फ्लोटेशन का मीनिंग सबको पता है, बराबर। फ्लोट मीन्स कुछ तो फ्लोट हो रहा है। तो फ्रोथ का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रोथ मतलब जो झाग होता है, बबल्स। आप अगर पानी में निरमा डालो और उसमें अगर उसको मिक्सर में घुमाओ तो क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, झाग बोलते हैं ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन, अब इसका यूज देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल है कि इट इज डिफरेंस इन द वेटिंग क्वालिटी। वेटिंग मतलब गीला जो करता है, ऑफ द गैंग एंड द सल्फाइड। गैंग मीन्स impurities और सल्फाइड ओवर पार्टिकल्स बाय वाटर एंड ऑयल। तो सल्फाइड का जो मेनली ओवर है वो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए सल्फाइड ओवर यूज कर, मतलब सल्फाइड ओवर को क्लीन करते हैं। ओवर पार्टिकल्स वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। मतलब ओवर जो है, अपन अपने, और दो ही चीजें अपने को, ओवर एंड गैंग। हमको क्या करना है, गैंग को सेपरेट करना है। तो ओवर किस में वेट होता है, ऑयल से वेट होता है, और गैंग किस से वेट होता है, वाटर से। जो वाटर में डिजोल्व हो गया वो अपने काम का नहीं है, जो वाटर में डिजोल्व हो गया उसको फेंक दो, और जो ऑयल में डिजोल्व हुआ वो अपना ओवर है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो अब हम ओवर लाते हैं, तो ओवर के साथ जो गैंग होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, उसको हमको कैसे क्लीन करना है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड समझ गया कि क्या है, इसमें वाटर और ऑयल यूज करते हैं, और मेनली फॉर सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम सल्फाइड ओवर पार्टिकल्स। इसका मेन यूज ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर उसका कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक बीकर या बड़ा कुछ ये लिया है, उसमें हमने क्या ऐड किया है, अपना गैंग। गैंग मीन्स जिसमें क्या है, और भी है। गैंग में क्या है, और भी है, हाँ, ठीक है। इसमें और भी है तो हमने वो ऐड किया। अब उसके बाद में क्या किया, हमने उसमें वाटर डाला, और वाटर में क्या प्रेजेंट है, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल मतलब यूकैलिप्टस का ऑयल होता है, उसको बोलते हैं, सबको यूकैलिप्टस पता होगा, हम स्टीम लेते हैं तो उसमें यूकैलिप्टस ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पाइन ऑयल। और मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाने के पहले भी हम वो पाइन ऑयल लगाते हैं, यूकैलिप्टस ऑयल, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें डाला वाटर प्लस ऑयल, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। अब क्या किया हमने, ये हमारा मिक्सर वाला काम करता है, कॉम्प्रेस्ड एयर। इसमें से क्या करोगे आप, एयर पास करोगे, तो वो एयर, ये जो यहाँ पे छेद है छोटे छोटे, उनमें से वो एयर क्या करे, निकलेगी बाहर स्पीड से। और वो एयर जब स्पीड से बाहर निकलेगी, तो क्या होगा, ये जो वाटर और ऑयल है ये एकदम स्पीड से, मतलब ये जैसे मिक्स होता है, एकदम स्पीड से मिक्स होगा, और लास्ट में क्या होगा, ऊपर बबल्स फॉर्म होंगे। जैसे मैंने बताया कि आप अगर वॉशिंग पाउडर अगर वाटर में डालते हो और उसको घुमाते हो, तो उसमें क्या बाहर बबल्स आते हैं, तो वैसे बबल्स आएंगे। जिस बबल में क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड ओवर पार्टिकल्स। बबल में क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड ओवर पार्टिकल्स है, ठीक है।
तो अब हमको क्या मिला, हमने क्या देखा था लास्ट इसमें, ओवर किस में डिसॉल्व होता है, ओवर किस में डिसॉल्व होता है, कौन बताएगा? अरे ऑयल। हाँ, ओवर डिसॉल्व बाय ऑयल एंड गैंग वेटेड बाय वाटर, ठीक है। तो अब ऊपर जो ओवर है, तो अब ये जो बबल्स है इसमें क्या है, सल्फाइड पार्टिकल्स है, और नीचे जो रह गया वो क्या रहेगा, नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा गैंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एकदम प्रेशर से, हम पहले उसको फ्लोट होगा वो प्रेशर से वाटर, फिर ऊपर बबल्स आ जाएंगे, और ऊपर जो बबल्स आए हैं उनमें क्या है, हमारा सल्फाइड और नीचे जो रह गया वो क्या है, गैंग है, जो अनवांटेड है, विच इज ऑफ नॉट यूज, हमारे लिए उसका यूज नहीं है, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या हुआ वो, इम्प्यूरिटी हुआ, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, बराबर। तो ऊपर जो आया वो ऑयल आया, जिसमें हमारा ओवर आ गया, और नीचे जो है वाटर है, वाटर में हमारा कहेंगे। तो समझ गया कि क्या हुआ है प्रोसीजर में। इट इज वेरी इजी प्रोसीजर, फ्लोटेशन सिर्फ ध्यान में रखना है, वाटर एंड ऑयल वी यूज हियर। एंड नेक्स्ट इज ओवर, वी सेपरेट सल्फाइड ओवर फ्रॉम द गैंग, ओके। तो पहले क्या करते हैं, बड़ा बीकर लेते हैं, उसमें हम अपना गैंग डाल देते हैं जिसमें सल्फाइड ओवर भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको उसमें वाटर एंड पाइन ऑयल का मिक्सचर डालते हैं, फिर उसको हम फास्टली ऐसे कंप्रेस्ड एयर उसमें से पास करते हैं, ये पिस्टन टाइप है, इसमें से कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, तो होल में से अगर प्रेशर से एयर निकलती है तो वाटर अपने आप क्या होता है, फ्रोथ प्रोड्यूस करता है ऊपर, और फ्रोथ जो प्रोड्यूस करता है उसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड ओवर प्रेजेंट है, और नीचे जो है वाटर है, और वाटर में क्या प्रेजेंट है, गैंग इज प्रेजेंट इन वाटर। समझ गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन, इसे ध्यान में रखना है, बट प्रोसीजर इज वेरी इजी कि कैसे उसको क्लीन करना है, निकालना है। समझ गया सबको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? एनी डाउट यार, किसी को डाउट है कुछ, तो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। अब दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब बता मुझे कि अगर सपोज आयन है और आयन ओवर है, तो आयन ओवर में क्या होगा, आयन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बराबर। तो अगर आयन का ओवर आपके पास प्रेजेंट है, सपोज ऐसे कुछ ऑक्साइड ओवर है या फिर कुछ ओवर प्रेजेंट है आयन का, तो अगर आप उसको डालो, जैसे कि फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे कोई ओवर प्रेजेंट है आयन का, तो अब उसमें क्या आ गया, फेरस आ गया, ऑक्सीजन तो मैग्नेट से रिएक्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, अब अगर यहाँ पे जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, इससे पता चलता है कि यहाँ पे हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं फॉर सेपरेटिंग। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो पहले, सबसे पहले हमने ये पुली जैसा ये रोलर है, ये दो मतलब ये ऐसे चक्के होते हैं, उसके ऊपर वो रोलर लगाया हुआ होता है, ठीक है। फिर उसमें से हमने नीचे दो पॉट रखे हैं, दो कलेक्टर रखे हैं, ठीक है, जिसमें हम कलेक्ट करेंगे हमारा इम्प्यूरिटीज। और ये जो रोलर है ये है, दे आर ऑफ मैग्नेट। किसके बने हुए हैं वो रोलर, मैग्नेट के बने हुए हैं। एक रोलर जो है वो मैग्नेट का बना हुआ है, और दूसरा रोलर इज नॉन मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। तो वेरी इजी प्रोसेस, यहाँ पे हम डालेंगे ओवर, इसमें से डालेंगे हमारा ओवर। अब जो वो पाउडर्ड ओवर है वो इस पे से घूमेगा, इस पे से घूम के, अब ये जो है ये डायरेक्टली मूव कर रहा है। अब दो पॉट है, तो एक पॉट में जो मैग्नेटिक रोलर है वो कहाँ जाएगा, वो इसको चिपक के रहेगा, बराबर। और जो नॉन मैग्नेटिक है वो इसको चिपकेगा नहीं, है जो फर्स्ट व्हील है इसको चिपकेगा नहीं कन्वेयर को, और वो बाहर से ही निकल जाएगा, और बाहर से निकल के जो कलेक्टर दूर रखा हुआ है उसमें गिरेगा। और ये दूसरा वाला है जो ये क्या करेगा, ये इसको चिपक के रहेगा, और इसको चिपक के दूसरे कलेक्टर में गिर जाएगा। तो जो इसके पास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कन्वेयर के पास जो कलेक्टर रखा हुआ है, उसमें जो गिरा वो क्या होगा, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। और जो बाजू वाले में गिरा वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये मेथड से हमको क्या क्या पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन
can be applied when the gang and the OR particles have different magnetic properties. ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब गैंग, इम्प्यूरिटीज और ओवर दोनों को डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दोनों की। अगर ओवर और वो दोनों भी अगर सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझा थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत समझा कुछ? तो कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे, बिकॉज अभी मीटिंग शायद